नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जहां विचारों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई से कम नहीं थी। हम उन दार्शनिकों की बात करेंगे जिन्हें आज नास्तिक या हेटेरोडॉक्स कहा जाता है। यानी वो लोग जिन्होंने वेदों के अधिकार को मानने से साफ इनकार कर दिया और कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए। हाँ, और आज की हमारी खोज का मिशन ये समझना है कि सत्य और जीवन जीने के सही तरीके को लेकर ये अलग-अलग स्कूल क्या सोचते थे। एक तरफ थे भौतिकवादी चार्वाक, दूसरी तरफ कठोर तपस्या वाले जैन। और इन दोनों के बीच अपना रास्ता बनाते बौद्ध। बिल्कुल, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल थियरीज नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने के बिल्कुल अलग-अलग चश्मे हैं। प्राचीन भारत विचारों का एक अखाड़ा था, और आज हम उन पहलवानों पर ध्यान देंगे जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। और यहाँ पर नास्तिक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। उस संदर्भ में नास्तिक का मतलब वो नहीं था जो भगवान को नहीं मानता। अच्छा। इसका मतलब था नास्ति वेदो प्रमाणम, यानी वो व्यक्ति जो वेदों को अंतिम सत्य नहीं मानता। इस एक लाइन ने उस दौर में आप कह सकते हैं बौद्धिक स्वतंत्रता का दरवाजा खोल दिया था। वाह। आज हम देखेंगे कि इस दरवाजे से निकलकर चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन ने अपनी अपनी मंजिलें कैसे तय की। तो चलिए इस वैचारिक अखाड़े में सबसे पहले और शायद सबसे क्रांतिकारी दावे से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ये दुनिया, ये शरीर, यही एकमात्र सच हो, कोई आत्मा नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं। यही था चारवाक स्कूल का मूल विचार, जिसे लोकायत भी कहा जाता है ना? मतलब वो दर्शन जो आम लोगों का है, पारलौकिक बातों का नहीं। बिल्कुल। चारवाक दर्शन अपने समय का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा विद्रोह था। ये पूरी तरह से भौतिकवादी, नास्तिक और संदेहवादी था। उनकी नजर में जो कुछ भी है वो यही है, इसी दुनिया में। मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा का अमर होना, कर्म का फल, ये सब उनके लिए कल्पना की बातें थी। उनका मानना था कि जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं वो कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है। तो फिर क्या है? यूं समझिए कि जैसे गुड़ और दूसरे तत्वों के मिलने से शराब में नशा पैदा हो जाता है, वैसे ही शरीर के चार भौतिक तत्वों मिट्टी, पानी, आग और हवा के एक खास अनुपात में मिलने से चेतना पैदा होती है। और शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। ये तो उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा धमाका रहा होगा, जब हर तरफ यज्ञ, कर्मकांड और पुनर्जन्म की बातें हो रही थी। तब ये कहना कि शरीर के साथ सब खत्म, क्या इसे उस समय के ब्राह्मणवादी कर्मकांडों पर एक सीधा हमला माना जा सकता था कि ये सब कर्मकांड बस पुजारियों की कमाई का जरिया है? बिल्कुल। चारवाकों ने सीधे सीधे कहा था कि वेद तो धूर्तों की रचना है और यज्ञ जैसी चीजें पेट भरने का धंधा है। दार्शनिक अजित के सिकंबली का एक कथन है जो उनकी सोच को साफ करता है। मूर्ख हो या बुद्धिमान, शरीर के राख बन जाने के बाद दोनों का ही अंत हो जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। और उनकी एक मशहूर लाइन तो और भी सीधी है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर ही घी क्यों न पीना पड़े। हाँ, यही। एक मिनट, ज्ञान को लेकर उनका नजरिया क्या था? अगर वो किसी शास्त्र को नहीं मानते, तो फिर सच और झूठ का फैसला कैसे करते थे? उनका पैमाना बहुत सख्त था। वो सिर्फ एक ही प्रमाण मानते थे, प्रत्यक्ष। यानी डायरेक्ट परसेप्शन। हाँ, जो अपनी 5 इंद्रियों से महसूस किया जा सके। देखा, सुना, चखा, सूंघा या छुआ जा सके। सिर्फ वही सच है, इसके अलावा सब बकवास है। अच्छा, पर यहीं पर एक सवाल उठता है। अगर वो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते थे और अनुमान यानी इन्फ्रेंस को नहीं, तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते होंगे? हम तो हर पल अनुमान लगाते हैं, बादल देखकर बारिश का अनुमान लगाना या धुआं देखकर आग का। हाँ, और यही चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी आलोचना भी है। उनका तर्क था कि अनुमान भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो व्याप्ति पर आधारित है। व्याप्ति मतलब? का स्रोत नहीं हो सकता। और वेदों को तो वो वैसे भी विरोधाभासों और झूठी बातों से भरा मानते थे। उनके लिए दुनिया बस इन 4 तत्वों का खेल थी और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास चारवाक हैं जो कहते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, इंद्रियों का सुख ही परम लक्ष्य है। अब अगर हम इस पेंडुलम को बिल्कुल दूसरी तरफ घुमा दें, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? शायद एक ऐसी जगह जहां शरीर को सुख नहीं, बल्कि तपस्या का साधन माना जाता है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। जैन दर्शन ये भी वेदों को नहीं मानता, इसलिए नास्तिक स्कूल में आता है। लेकिन ये चारवाक के भौतिकवाद का एकदम उल्टा है।
जैन दर्शन का केंद्र आत्मा है, जिसे वो जीव कहते हैं। जीव? उनका मानना है कि हर जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पत्थर और पानी में भी, उसमें चेतना है। और ये आत्मा कर्म के कणों से लिपटी हुई है, जिसकी वजह से वो जन्म मरण के चक्र में फंसी है। और इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ पर उन 5 महाव्रतों की बात आती है ना? हाँ, मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता त्रिरत्न से होकर जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बिल्कुल। और इस सही आचरण का आधार हैं 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इनमें भी अहिंसा परमो धर्मः सबसे ऊपर है हाँ, क्या? जो सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मन और वचन से भी किसी को कष्ट न पहुंचाने की बात करता है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद और स्यादवाद की 2 धारणाएं बहुत मशहूर है। ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, इन्हें आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, अनेकांतवाद का मतलब है कि परम सत्य जटिल है और उसके अनेक पहलू हैं। कोई भी एक नजरिए से पूरी सच्चाई नहीं देख सकता। वो 7 अंधों और हाथी वाली कहानी की तरह। बिल्कुल वही मिसाल है। जिसने पूंछ पकड़ी उसे हाथी रस्सी जैसा लगा, जिसने पैर पकड़ा उसे खंबे जैसा। सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन पूरे सच से बहुत दूर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं है कि हम किसी भी ठोस नतीजे पर ही ना पहुंच पाएं? अगर हर बात शायद सही है, तो फिर गलत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसी का जवाब अनेकांतवाद से जुड़ी दूसरी अवधारणा स्यादवाद में है। स्यादवाद का मतलब है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता। इसके अनुसार हर वाक्य के पहले शाद लगाना चाहिए, जिसका मतलब है एक नजरिए से या परहैप्स। जैसे एक नजरिए से ये घड़ा है, या आपको विनम्र बनाता है। ये याद दिलाता है कि आपका ज्ञान अधूरा और सापेक्ष है। और जहां तक कर्म के सिद्धांत की बात है, तो वहां कोई शायद नहीं है। जैन दर्शन मुक्ति का एक पूरा प्लम्बिंग सिस्टम समझाता है। प्लम्बिंग सिस्टम? हाँ, सोचिए, आश्रव वो पाइप है जिससे कर्म का गंदा पानी आत्मा की टंकी में भरता है। संवर उस पाइप के मुंह को बंद करना है, ताकि नया गंदा पानी ना आए। सही। और निर्जरा पहले से टंकी में भरे हुए पानी को तपस्या से धीरे धीरे सुखाना है। जब टंकी पूरी खाली हो जाती है, तो वो मोक्ष है। वाह! तो हमारे पास 2 जबरदस्त जवाब है। एक कहता है शरीर ही सब कुछ है, दूसरा कहता है शरीर को तपाकर आत्मा को शुद्ध करो। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या इन दोनों के बीच कोई रास्ता नहीं हो सकता? कोई मिडिल पाथ? और यहीं से बौद्ध दर्शन की शुरुआत होती है, जो खुद को मध्यम मार्ग कहता है। बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में कहा था कि सत्य की खोज करने वाले को 2 अतियों से बचना चाहिए। एक है भोग विलास, जो चार्वाक का रास्ता था, और दूसरा है शरीर को कष्ट देकर कठोर तपस्या करना, जैसा कई तपस्वी और जैन करते थे। उनका रास्ता इन दोनों के बीच का था। और इस रास्ते की नींव क्या है? इस रास्ते की नींव है 4 आर्य सत्यों पर। पहला, जीवन में दुख है। दुख। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, और वो है तृष्णा या अटैचमेंट। दुख समुदाय। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये तो एक डॉक्टर के नुस्खे जैसा है। बीमारी का कारण, क्या इलाज संभव है, और ये रहा इलाज। बिल्कुल। एक सेकंड, अब तक हम आत्मा की बात कर रहे थे। चार्वाक ने कहा आत्मा नहीं है, जैनों ने कहा आत्मा है, पर मैंने सुना है कि बौद्ध दर्शन के हिसाब से आत्मा का सवाल ही बेमानी है। ये तो पूरी बाजी ही पलट देता है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, ये बौद्ध दर्शन का सबसे क्रांतिकारी और सबसे मुश्किल से समझ आने वाला सिद्धांत है, अनात्मवाद या नो सोल थ्योरी। जैन और हिंदू दर्शन के विपरीत, बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील, अमर आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? जिसे मैं समझती हूँ, वो क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार, जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं, वो असल में 5 चीजों का एक लगातार बदलता हुआ बंडल है। बंडल? है। जैसे एक रथ? सही उदाहरण है। जैसे एक रथ को उसके हिस्सों, पहियों, धुरी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इन 5 स्कंधों के अलावा कोई अलग से मैं या आत्मा नहीं है। सब कुछ हर पल बदल रहा है। इसी को क्षणिकवाद कहते हैं। अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है, तो फिर ये पुनर्जन्म किसका होता है? कर्मों का फल कौन भोगता है? ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। इसका जवाब बौद्ध दर्शन के दिल में है।
प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। ये क्या है? इसका मतलब है आश्रित उत्पत्ति, यानी इसके होने पर ये होता है। सोचिए ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। पहली डोमिनो है अविद्या। जब वो गिरती है तो वो दूसरी डोमिनो यानी कर्म को गिराती है, और ये सिलसिला 12 कड़ियों तक चलता रहता है जब तक आखिरी डोमिनो बुढ़ापा और मौत नहीं गिर जाती। मतलब कोई एक डोमिनो आत्मा नहीं है जो पूरी लाइन में दौड़ रही है? बिल्कुल, बस एक डोमिनो से दूसरे तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, लौ तो आगे बढ़ गई, पर क्या वो वही लौ है? नहीं, चेतना का प्रवाह भी ऐसा ही है। तो महान दार्शनिक नागार्जुन का शून्यता का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। शून्यता का मतलब तो नथिंगनेस होता है ना? आमतौर पर यही समझा जाता है, लेकिन ये गलत है। शून्यता का मतलब अभाव या नथिंगनेस नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है खालीपन, यानी सभी चीजें अपने एक स्वतंत्र, स्थायी स्वभाव से खाली हैं। उनका अस्तित्व दूसरी चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा। ये विचार आज भी कितना रिलेवेंट है ना? जैसे हम कहते हैं कि कोई कंपनी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वो अपने कर्मचारियों, प्रोडक्ट्स और ग्राहकों के नेटवर्क से बनती है। उसका कोई अपना स्वतंत्र स्वभाव नहीं है। वाह! तो हमारे पास चारवाक का पदार्थी सत्य है, जैनों का अनेक सत्य है और बौद्धों का कोई स्थायी सत्य नहीं है। इन सब दावों के बीच क्या कोई ऐसा भी था जिसने हाथ खड़े कर दिए और कहा, भाई हमें कुछ नहीं पता और ना ही कोई जान सकता है? हाँ, एक ऐसा भी स्कूल था, अज्ञान स्कूल, जिसके प्रमुख थे संजय बिलट्ठीपुत्र। ये कट्टर संदेहवादी थे। उनका मानना था कि आत्मा है या नहीं, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इन तत्वज्ञान के सवालों का निश्चित जवाब देना नामुमकिन है। तो वो करते क्या थे? वो किसी भी सवाल पर कोई स्टैंड ही नहीं लेते थे। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें एक मजेदार नाम दिया गया है, अमराविख्यपिक। अमराविख्यपिक? हाँ, जिसका मतलब है ईल मछली की तरफ फिसलने वाले। ईल मछली की तरफ फिसलने वाले मतलब? आप उन्हें कभी पकड़ ही नहीं सकती थी। अगर आप उनसे पूछें क्या मृत्यु के बाद जीवन है, तो उनका जवाब होता, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ऐसा है, तो मैं नहीं सोचता कि ऐसा है। अच्छा। अगर आप पूछें कि क्या वैसा है, तो मैं वैसा भी नहीं सोचता। अगर आप पूछें कि क्या ऐसा नहीं है, तो मैं वैसा भी नहीं सोचता। वो हर सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखते थे। तो आज इस पूरी वैचारिक कुश्ती के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं? हमने चारवाक के भौतिकवाद से लेकर जैनों के कठोर अनुशासन तक और बौद्धों के उस मध्यम मार्ग को देखा जिसने आत्मा के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठा दिया। और अंत में उन संदेहवादियों को भी देखा जिन्होंने कहा कि कोई भी दावा करना ही मूर्खता है। हाँ। ये सभी नास्तिक स्कूल अपने गहरे मतभेदों के बावजूद एक बहुत शक्तिशाली परंपरा का हिस्सा हैं, और वो है आलोचनात्मक सोच और तर्क की परंपरा। उन्होंने आंख बंद करके कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और भारतीय दर्शन को वो गहराई और विविधता दी जिसके लिए ये आज जाना जाता है। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो आज 2500 साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और आज की चर्चा से श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सूत्रों में ये बताया गया है कि बुद्ध के 2 सबसे करीबी और बुद्धिमान शिष्य सारिपुत्त और मोगलान अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में इसी संदेहवादी संजय बेलट्ठीपुत्र के छात्र थे। ये बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, यह सोचना बहुत दिलचस्प है कि ज्ञान की संभावना के बारे में गहरा संदेह किसी भी दार्शनिक या आध्यात्मिक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली शुरुआती बिंदु कैसे हो सकता है।